हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आइए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समांतर पट संधारित्र जिसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो बच्चों आप सबको बता दूं कि अगर आप सब पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहें। और यह वीडियो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल, लगभग हर वर्ष ये क्वेश्चन आता है, ये डेरिवेशन आता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छे से समझें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बिना समय गवाए हम लोग हेडिंग डालेंगे। क्या पढ़ना है हम लोगों को? समांतर पट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो ये डेरिवेशन करने वाले हैं बच्चों। ये डेरिवेशन हर साल हर बोर्ड में और हर डिस्ट्रिक्ट में जरूर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। तो ध्यान से समझिए बच्चों, हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट एक्स है, दूसरी प्लेट वाई है। हम लोग जानते हैं कि जो प्लेट एक्स होती है, यह प्लेट प्लस चार्ज से चार्ज होती है, यह प्लेट कौन से चार्ज से? प्लस चार्ज से चार्ज होती है, ठीक है। और जो दूसरी प्लेट होती है यह हमारी माइनस चार्ज से चार्ज होती है। दूसरी प्लेट हमारी माइनस चार्ज से चार्ज होती है। कैसे? क्योंकि इसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, आगे क्या है? इन प्लेटों के बीच में एक मोटा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के, इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक दोस्तों कितना है? के। इस परावैद्युत पदार्थ, ये बन गया आपका, और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है बच्चों? के। इसका परावैद्युतांक कितना है? के है। इसकी ये जो दोनों प्लेटें हैं एक्स और वाई, इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। और इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो टी है। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? टी है, ठीक है। हम लोगों को गाना गाते हुए नहीं, बढ़िया सीरियस बिल्कुल पढ़ना है ताकि एक बार वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हम ये मान लेते हैं कि जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, ये जो प्लेट लगी हुई है, ये अगल बगल एक्स और वाई, इन प्लेट के बीच में ये खाली जगह है। जो खाली जगह है वहां पर क्या रहता है? वहां पे वायु या निर्वात रहेगा। और ये बीच में क्या है? परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम हिंदी लिखेंगे, ठीक। हिंदी लिखेंगे, आप चाहें तो इस हिंदी को थोड़ा सा तेज में करके भी आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ तब तक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जैसे चित्र बनाया है वैसे ही लिखना है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास दो प्लेटें हैं एक्स और वाई। माना दो प्लेटें x तथा y हैं, जिनका क्षेत्रफल एक समान है, इनका क्षेत्रफल कितना है? a, ठीक है। तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? d है। कितनी है? d। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d है। इसको मैं अलग कलर से इंगित कर दूं ताकि ये पहचान में आता रहे। प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा
तथा परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है बच्चों? परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक कितना है? K है। तथा परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी दोस्तों? परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? T। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? T। अब तथा प्लेटों का पृष्ठीय आवेश देना, तथा प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घन कितना बच्चों? सिग्मा प्लस प्लेट का प्लस सिग्मा तथा माइनस प्लेट का माइनस सिग्मा तथा माइनस प्लेट का माइनस सिग्मा है। अतः सिग्मा इक्वल क्या होता है बच्चों? सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q बाई A। सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q बाई A। ठीक है, अब निकालेंगे क्या? प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में, प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ क्या लिखा है? प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, अब उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य या बीच मध्य परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों? E के इक्वल सिग्मा बाई सिग्मा 1 के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा? क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता ही है जब उसमें परावैद्युत पदार्थ के जुड़ जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अब क्या निकालेंगे? विभव। क्या निकालेंगे? विभव। विभव कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वायु या निर्वात का विभव निकालेंगे, फिर निकालेंगे प्लेट के बीच विभव, है ना? तो वायु या निर्वात में विभव, आगे क्या लिखना है हमको? वायु या निर्वात में विभव। वायु या निर्वात में प्लेटों के मध्य, बार बार आपको लिखना है, प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खाली स्थान है, दोनों प्लेटों के बीच की कुल दूरी कितनी है? D। तो वैद्युत विभव V इक्वल क्या होता है बच्चों? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, V इक्वल टू ED, V इक्वल टू ED या EL। तो यहाँ से देखिए D क्या है? दूरी। लेकिन यहाँ पे वायु या निर्वात में बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग थी, तो इसको छोड़ करके जो खाली स्थान है, खाली स्थान
कुल दूरी कितनी है d, अब इतना हटा दो तो d माइनस टी, खाली हो जाएगा d माइनस टी। ठीक है, तो v इक्वल कितना हो जाएगा e नॉट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे v माइनस सॉरी d माइनस टी, क्या लिख देंगे d माइनस टी लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी वैद्युत विभव, यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत विभव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परावैद्युत विभव, इसको मान लीजिए V1 है तो ये क्या हो जाएगा V2। अब यहाँ पर समझिए जो परावैद्युत पदार्थ है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, दूरी कितनी है d है, तो यहाँ मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या E2 या यहाँ पे मैंने क्या माना था EK, क्या माना था EK। ठीक है, अब ये दो बन गए दो इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ कि कुल विभव प्लेटों के बीच कुल विभव, प्लेटों के मध्य कुल विभव, तो प्लेटों के मध्य कुल विभव कितना हो जाएगा बच्चों v इक्वल टू v1 प्लस v2। हमें क्या करना है, इस v1 और v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो v इक्वल कितना हो जाएगा, v1 की वैल्यू e नॉट d माइनस टी, e नॉट d माइनस टी प्लस v2 की वैल्यू ek इनटू t। अब यहाँ से e नॉट की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो v इक्वल क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस ek की वैल्यू कितनी है, ek की सिग्मा बाई k एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई k एप्सिलॉन नॉट इनटू का t। अब एक चीज ध्यान से देखिए, दोनों में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचा d माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचा है t बाई k, क्या बचा है t बाई k। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है धारिता, तो हम लिखेंगे धारिता C बराबर क्या होता है, परंतु धारिता C इक्वल, धारिता C इक्वल क्या होता है बच्चों, C इक्वल होता है Q अपान में V। इस V का मान लाके यहाँ पे रखेंगे, इस V का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, उपरोक्त समीकरण में V का मान रखने पर, उपरोक्त समीकरण में V का मान रखने पर रख दिया जाए भाई। ठीक है, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रख देंगे तो C इक्वल क्या है, C इक्वल Q बाई V का मान क्या है, V का मान है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t बाई k, बट सिग्मा इक्वल क्या होता है बच्चों, सिग्मा इक्वल Q बाई a। अब यहाँ सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, तो C इक्वल क्या हो जाएगा Q अपान में, इसकी जगह पे Q बाई a और एप्सिलॉन नॉट को उतार लेंगे और ब्रैकेट में लिखा है d माइनस टी प्लस t बाई k, इसको लिख लेंगे। अब क्या करना है, इस Q से इस Q को कट कर देना है, इस Q से इस Q को कट कर देंगे। अच्छा, कट कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तब C इक्वल क्या बचेगा, a एप्सिलॉन नॉट अपान में d माइनस टी प्लस t बाई k। ठीक है, ये बच गया, ये बच गया और ये बन गया फार्मूला। ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया आपका फार्मूला। यहाँ पे लेकिन एक पॉइंट और नोट करने वाला है, इसको मैं मिटा दूं,
नोट करने वाला पॉइंट ये है कि यदि ये मान लिया जाए कि जो परावैद्युत पदार्थ है ये पूरा भरा है, यानी क्या चीज, यदि परावैद्युत पदार्थ पूरा भरा हो अर्थात D किसके इक्वल है, T के इक्वल, D इक्वल क्या हो, T, मैं इसको रेड से लिखता हूं, D इक्वल टू T। यदि D इक्वल T हो, यदि D इक्वल T होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, D इक्वल T हो जाएगा, तो यहाँ जहाँ पर T लिखा है यहाँ पे D हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट फिर D माइनस D फिर माइनस प्लस का D बाई K, क्योंकि T की जगह मुझे D लिखना है। अब इस D से ये D हो जाएगा कैंसिल, तो C इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट, ये K चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचा ये D, ये बन गया एक फार्मूला। और ठीक है बच्चों, अब आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बोर्ड पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।